दोस्तों, बचपन से ही हम सब भूत प्रेत की कहानियां सुनते आए हैं। बहुत से लोगों को भूतों का नाम सुनकर डर लगता है, लेकिन इन डरावनी कहानियों में भी हम रोमांचित हो उठते हैं। बहुत से लोग भूत प्रेतों पर भरोसा नहीं करते क्योंकि उनके साथ ऐसी कोई घटना नहीं घटी है। लेकिन दुनिया के हर एक देश में मौजूद लगभग हर एक शहर और गांव में भूत प्रेतों के किस्से कहानियां मौजूद हैं। ज्यादातर किस्से ऐसे होते हैं जो लोगों ने अकेले महसूस किए हैं, जिन्हें साबित नहीं किया जा सकता और ना ही उनके पास कोई गवाह होते हैं। लेकिन दुनिया में ऐसे किस्सों की भी कमी नहीं है जिनके सबूत और गवाह दोनों मौजूद हैं। आज के एपिसोड में हम चाइना में घटी एक ऐसी खौफनाक घटना पर नजर डालेंगे जिसमें न केवल आम लोग शामिल थे बल्कि चाइना की पुलिस भी इस घटना की गवाह बनी। तो एपिसोड को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, इस किस्से को जानने के लिए हमें 25 साल पहले इतिहास में जाना होगा। 14 नवंबर 1995 को चाइना में ये घटना घटी थी, जिसे कई नामों से जाना जाता है, जैसे रूट नंबर 375, द मिडनाइट बस और द लास्ट बस टू फ्रेग्रेंट हिल्स। 14 नवंबर को बीजिंग के युआन मिंग हुआन टर्मिनस से एक सरकारी बस चलती है, जिसे अंत में फ्रेग्रेंट हिल्स नाम की एक जगह में जाना था। सब कुछ एकदम सामान्य चल रहा था। बस में एक ड्राइवर था और साथ ही एक लेडी कंडक्टर भी। बस में मुसाफिर चढ़ रहे थे और बस अपनी यात्रा कर रही थी। धीरे धीरे करके यात्री अपने अपने बस स्टॉप्स पर उतर गए। अब बस में एक कपल, एक बुजुर्ग महिला और एक जवान लड़का चढ़ते हैं। फिर बस आगे चलती है। ये ठंड की रात थी जहाँ चारों तरफ सन्नाटा था। अगला बस स्टॉप आता है जहाँ ड्राइवर को दूर से दो लोग खड़े दिखाई देते हैं। ड्राइवर बस रोक देता है और वो लोग जब बस में चढ़ते हैं तो बाकी लोग थोड़े घबरा जाते हैं, क्योंकि वो दो नहीं बल्कि 3 लोग थे। देखने में लग रहा था जैसे 2 लोगों ने बीच में मौजूद शख्स को अपने कंधों पर सहारा दिया हुआ है। यात्रियों के घबराने की एक वजह यह भी थी कि वो लोग चाइना के ट्रेडिशनल पुराने ड्रेस में थे और उनका चेहरा भी काफी अजीब लग रहा था। उनके हाव भाव एकदम अजीब से थे। ये तीनों जाकर पीछे की सीट में बैठ जाते हैं और बस आगे चलती है। अगला बस स्टॉप आते ही बस में मौजूद कपल नीचे उतर जाता है। अब यहाँ से फ्रेग्रेंट हिल्स तक पहुँचने के लिए सिर्फ 6 स्टॉप्स बाकी थे। फिर बस आगे चलने लगती है। अब बस में बुजुर्ग महिला, जवान लड़का और पीछे बैठे तीनों रहस्यमयी मुसाफिर थे। बुजुर्ग महिला बीच बीच में पीछे उन मुसाफिरों की तरफ देखती है और चौंक जाती है। घबराई हुई वो महिला कुछ देर बाद अचानक उस लड़के को पकड़ लेती है और चीखने लगती है कि उसका पर्स गायब है, जिसे उस लड़के ने चुराया है। बस की कंडक्टर उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन महिला कहती है कि बस को रोका जाए ताकि वो पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कर सके। लड़का भी गुस्से में आ जाता है और कहता है कि उसने महिला का पर्स देखा भी नहीं, चुराने की तो बात दूर है। लड़ाई आगे बढ़ती है और ड्राइवर फैसला करता है कि दोनों को बस से उतार दिया जाए। जैसे ही बस उन दोनों को उतार कर आगे बढ़ती है, वो लड़का उस महिला पर गुस्सा होने लगता है और कहता है कि उसने कोई पर्स नहीं चुराया है। बुजुर्ग महिला कहती है कि वो पर्स लेकर आई ही नहीं थी, उसने ये सब उस लड़के की जान बचाने के लिए किया है। महिला ने लड़के से पूछा कि क्या तुमने उन 3 यात्रियों को अच्छी तरह देखा है। लड़का कहता है उसे वो काफी अजीब लगे, लेकिन उसने उन्हें अच्छी तरह नहीं देखा है। तभी महिला कहती है कि उसने बार बार उन्हें पलट कर देखा है। महिला ने बताया कि उन तीनों के पैर गायब थे। लड़का उनसे कहता है कि आपको जरूर कोई वहम हुआ है, ऐसा कुछ नहीं होता। महिला ने उसे कहा कि वो हवा में बातें नहीं कर रही है, उनकी उम्र और तजुर्बा बहुत है और वो तीनों इंसान नहीं थे। महिला लड़के से नजदीकी पुलिस स्टेशन चलने के लिए कहती है ताकि वो इस केस को रिपोर्ट कर सके। लड़का भी महिला के साथ पुलिस स्टेशन जाता है। वहाँ पहुँचने के बाद महिला ऑफिसर को पूरा किस्सा बताती है। वो कहती है कि उन तीनों से खुद को और इस लड़के को बचाने के लिए उसने जानबूझकर लड़ाई की ताकि उन 3 यात्रियों को कोई शक न हो सके। पुलिस भी महिला को समझाने की कोशिश करती है कि आपको जरूर भ्रम हुआ है, लेकिन वो महिला अपना केस रिपोर्ट करवा देती है और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। दोस्तों, यहाँ से एक किस्सा और भी रहस्यमयी हो जाता है। जहाँ उस महिला और लड़के को उतारा गया था, वहाँ से 4 स्टॉप्स के बाद फ्रेग्रेंट हिल्स आने वाला था, जहां पहुंचकर बस को डिपो में खड़ा करना था और फिर ड्राइवर की ड्यूटी दूसरे दिन होती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 15 नवंबर की सुबह पता चलता है कि ये बस फ्रेग्रेंट हिल्स पहुंची ही नहीं। इतना ही नहीं, बस का ड्राइवर और महिला कंडक्टर भी गायब थे। पहले तो उन्हें और बस को ढूंढा गया
लेकिन जब बस का कोई सुराग हाथ नहीं लगा तब पुलिस में कंप्लेन कर दी गई। अब सभी पुलिस स्टेशंस में खबर प्रसारित की गई कि रूट नंबर 375 की बस गायब है। तभी उस पुलिस ऑफिसर के दिमाग में अचानक वो बुजुर्ग महिला आई जिसने पिछली रात एक अजीब कहानी सुनाई थी। महिला और लड़के को फिर से बुलाया गया और अब पूरी गंभीरता से पूछताछ की गई। महिला ने वही कहानी बताई। पुलिस को पता चला कि रात को जिस स्टॉप पर ये महिला और लड़का उतरे थे वहां से आगे उस बस को देखा ही नहीं गया है। दोस्तों, हैरानी की बात तो ये थी कि बीजिंग सिटी में उस दौरान सीसीटीवी कैमरास मौजूद थे। जिस स्टॉप पर वो महिला और लड़का उतरे थे वहां तक लोगों ने भी उस बस को देखा था और वो कैमरा में भी नजर आई। लेकिन इस स्टॉप के बाद इस बस को ना किसी ने देखा और ना ही ये किसी कैमरा में नजर आई। ये खबर आग की तरह फैली। सारे न्यूज चैनल्स और न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर ये स्टोरी आ गई। उस महिला और लड़के के इंटरव्यूज लिए जाने लगे और लोग उस बस की खोज में जुट गए। जल्दी एक बस ढूंढ ली गई जो उस जगह से लगभग 100 किलोमीटर दूर एक नदी में डूबी पाई गई थी। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और बस को पानी से बाहर निकाला जाता है। ये वही बस थी जिसमें 5 लोगों के शव बरामद होते हैं। ड्राइवर और महिला कंडक्टर की लाश तो एकदम ठीक थी, लेकिन बाकी 3 यात्रियों की लाश इस कदर सड़ और गल चुकी थी जैसे कि उनकी मौत बहुत पहले हो चुकी हो। पोस्टमार्टम होते ही सब हैरान हो जाते हैं क्योंकि एक्सपर्ट्स का कहना था कि 2 लाशें तो एक दिन पुरानी ही हैं, लेकिन वो 3 लाशें पूरी तरह डिकम्पोज्ड हो चुकी हैं। बस डिपो से संपर्क किया गया तो उनका कहना था कि बस 100 किलोमीटर दूर जा ही नहीं सकती थी क्योंकि सरकारी बसेस में उनके रूट के अनुसार ही डीजल दिया जाता है। साथ ही इन बसों में आम डीजल पंप से डीजल भी नहीं भरवाया जाता। तो आखिर ये बस 100 किलोमीटर दूर कैसे पहुंची? पुलिस ने बस के डीजल टैंक को खोलकर देखा तो टैंक पूरा खून से भरा हुआ था। इस किस्से के बाद ये सवाल आज तक लोगों के जहन में उठता है कि आखिर वो 3 यात्री कौन थे। कुछ लोगों का कहना है वो ज़ॉम्बीज थे, ऐसे मृत लोग जो मरने के बाद किसी डिकम्पोज शरीर के अंदर प्रवेश करके उसका इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग इसे भूत प्रेतों से जोड़कर देखते हैं। दोस्तों, महिला की कहानी को बहुत से लोग नहीं मानते, लेकिन इस पूरे किस्से में कुछ ऐसे फैक्ट्स जरूर हैं जिनका जवाब आज तक पुलिस के पास भी नहीं है। आखिर बस अचानक गायब कैसे हो गई? उन लोगों की मौत कैसे हुई? बस 100 किलोमीटर दूर कैसे पहुंची? बस स्टॉप के आगे सीसीटीवी में बस नजर क्यों नहीं आई? बस के डीजल टैंक में वो खून कैसे आया? क्या वो बस खून से चल रही थी? इस किस्से के बाद रूट नंबर 375 को भुतहा माना जाने लगा और लोग सालों तक उस रूट पर सफर नहीं करते थे। आज के एपिसोड में बस इतना ही। इस किस्से के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं। हम जल्द आपसे एक नए एपिसोड के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।